गढ़ में सभी की आंखें नम हो गई हैं। और वहीं अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में कल्याण सिंह के समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है और कुछ ही देर में अतरौली के नरोरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रहे थे और वहीं पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया और कहा कि भारतीय राजनीति में कल्याण सिंह की कमी हमेशा खलेगी। और वहीं ये बात सच भी है। कल्याण सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने आरएसएस में सदस्य बनकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे अतरौली से ताल्लुक़ रखने वाले कल्याण सिंह 35 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। और वहीं सियासत में उनका सफ़र शुरू हुआ तो अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हो गए और उन्होंने अतरौली में ऐसा जलवा कायम किया कि 1967 में पहला चुनाव जीता और 1980 तक उन्हें कोई चुनौती ही नहीं दे सका। जब 1980 के चुनाव में जनता पार्टी टूट गई तो कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं आपको बता दें कल्याण सिंह जब स्कूल में थे उस वक्त ही आरएसएस के सदस्य बन गए थे और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जनसंघ में आए। और जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ और 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो राम नरेश यादव की सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और 1980 में कल्याण सिंह पहली बार चुनाव हारे, लेकिन उसी साल 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी बना दिया गया। उन्हें प्रदेश पार्टी की कमान भी सौंप दी गई। और ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी तो कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया और उनकी छवि राम भक्त की बन गई। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ बिगुल फूंका तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा उभर कर आ गई। और वहीं 1991 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसमें कल्याण सिंह की अहम भूमिका थी जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही बाबरी ढांचा दिया गया था। उन्होंने पूरे मामले का दोष खुद पर लिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और वहीं आप देख सकते हैं कि लोग कार्यकर्ता, विधायक, एमएलए और कई मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा है और वहीं कई आंखें नम भी हैं। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर को रखा गया और वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी पड़ी है। और वहीं आपको बता दें बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कई विधायक, बीजेपी के कई मंत्री और बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी, राज्य के कई मुख्यमंत्री भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह और श्रद्धांजलि दिया। वहीं आपको बता दें बुलंदशहर के नरोरा में अंतिम संस्कार और थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और यूपी के सीएम ने योगी आदित्यनाथ ने भी अंतिम संस्कार दी थी। और वहीं आप देख सकते हैं कि मंत्रों का उच्चारण भी किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी
शुरू हो जाएगी। फरियाद सुनाने आता था और तब जाकर कहीं न कहीं कहीं न कहीं जो उनकी जो पूरी कवायद थी, वह कवायद जो है वो लगातार वो करते थे और गरीबों की मदद करने में वो पीछे नहीं हटते थे। एक बड़ा संदेश हम कह सकते हैं कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग था, समाज का जो दलित वर्ग था, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया और उनके लिए दरवाजे जो है मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया, जो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर पेश करता है, दूसरे राज्यों के में भी ओबीसी सियासत को आगे बढ़ाता है। और उस दौर को हम याद करते हैं जब नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, या जो नारा था, यह जो स्लोगन था, यह कल्याण सिंह के लिए बहुत ही प्यारा नारा था और वो इस नारे को अंतिम रूप देने की कोशिशों में जीवन पर्यंत जुटे रहे। और गृह मंत्री अमित शाह इस बात का स्पष्ट आज जिक्र भी कर रहे थे कि जब जिस दिन शिलान्यास हुआ राम मंदिर का, उस दिन उनकी टेलीफोन पर बाबूजी से बातचीत हुई और उस दौरान उन्होंने कहीं न कहीं इस बात की खुशी जरूर जाहिर की कि राम मंदिर निर्माण का जो उनका सपना था, वह सपना अब पूरा होने की कगार पर है। बिल्कुल। और राजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनको अंतिम विदाई भी अब दी जा रही है। यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शासकीय सम्मान की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। आचार्यगणों, माननीय बाबूजी को सम्मान सहित अंतिम संस्कार के लिए भी निकलने कराएं।
आप मंत्र पढ़। ओम, सारे मत जाया करो भाई, बड़े अच्छे हैं आप सभी, अनुशासन में रहिए। गुरुकुल राजघाट के आचार्य गण, ब्रह्मचारी गण वेद पाठ के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य बंधुओं आइए, बाबूजी को सभी आचार्यगण अंतिम संस्कार के लिए वेदी के लिए लेकर आए। सभी आल इस अवसर पर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी के आल, सारी जनता, मुझे दिख रहा है बाबूजी के प्रति कितना स्नेह, ऐसी सघन गर्मी में यहाँ पर उपस्थित होकर बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय पुरुष के लिए जिन्होंने सारा जीवन जन कल्याण के लिए लगाया और उन्होंने अपनी इस उक्ति को चरितार्थ किया, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। राष्ट्रीय मंत्र के साथ राष्ट्र पुरुष का ये इधर अंतिम संस्कार के लिए आगमन हो रहा है। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नड्वानांसो सप्ते पौरन्धिर्यो साहजिष्णो रथेष्ठाः सभेयो यो वास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। सभी बंधुओं से विनम्र प्रार्थना है कि वेदी से नीचे रहें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पुण्य गृह मंत्री जी, केशव जी आदि, हमारे अनेक मंत्रीगण, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, हमारे सुनील भरालाल जी और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी ओर से अंतिम संस्कार में आहुतियाँ दी जाएंगी। भैया आचार्यों के अलावा, वेद पाठियों के अलावा सभी लोग व्यवस्था में व्यवधान न डालें। आप बहुत ही शिष्टता का परिचय दे रहे हैं सुबह से ही। भोला सिंह जी देखें व्यवस्था। परिवार और पंडित वर्ग और ज्यादा ना रहें। हाँ। बोल चला वो मैं आ रहा पास पास करेंगे। देखिए ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे। आप सब थोड़े से आगे आ जाओ। अच्छा यही तो बन जाएगी बात। खड़े थे एक बार खेली सी मार दियो बस। मेरा नीचे रहो। देखिए व्यवस्था हो जाएगी और लोग भी देख रहे हैं। सबको अंतिम दर्शन की इच्छा है। बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं लोग, भूखे प्यासे तप कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। सभी लोग, ऐसी माताएं, बहनें और सभी पुरुष लोग चारों तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं। एक राष्ट्रीय पुरुष का, विश्व स्तरीय पुरुष का ये अंतिम संस्कार वैदिक रीति के अनुसार हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और सारे देश के लोग और बाहर से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए आए हैं। सभी को अंतिम दर्शन की यहाँ पर इच्छा है। भैया जी पहले आचार्यगण चंदन की समिधाएं भैया जी से लगवाइए। परिवार वाले चंदन की लकड़ियां घी में डूबी हुई हैं। सबसे पहले भैया पेंट वालों थोड़े से नीचे रहें, वेदी की मर्यादा बना के रखें। हमारे बाबूजी हमेशा धोती कुर्ता भारतीय वेशभूषा में रहा करते थे। उनकी भारतीय वेशभूषा का अंतिम क्रम को जरा संभालें। देखिए आचार्यों के अतिरिक्त तो सब पीछे हट जाएं। ये व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। केवल आचार्य रहेंगे। एक बार सभी
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से सभी अभी सहभागिता करें। पुनः एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मावासी जी, चंद्रपाल जी समिधाओं की व्यवस्था कराएं। दीपक जी, अर्जुन देव जी, पहले समिधाएं 5 रखी जाएंगी भैया जी के द्वारा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्भिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो देवे देवे। थोड़े थोड़े स्थान उधर से छोड़ दें, हवा आने दें कार्यकर्ताओं के लिए। थोड़े पीछे हो जाए। आ जाओ। अच्छा जी, मेरे साथ भैया। सामग्री डलवाइए भैया जी के हाथ से, सामग्री डलवाइए। पोते और सभी परिवार वाले एक बार थोड़ी थोड़ी सामग्री शरीर पर छोड़ें। परिवार के और लोग। हाँ, और आहुतियां बाद में होंगी। अब समिधाएं चयन की जाएंगी। भैया सारी समिधाएं चंदन की लगा दी आपने, चंदन सब लगा दिया। अब भैया जी से एक समिधा बड़ी वाली रखवाइए। एक केवल एक रखवाइए। अभी सामग्री नहीं डलेगी, देखिए अव्यवस्था न करें। भैया जी के हाथ से एक समिधा रखवाइए, एक बड़ी। बाबूजी आहुतियां बाद में होंगी, ये तो थोड़ी सी परिवार से। ठीक है, एक सिंहासन मुझे। ओम भाई मेरा निवेदन यह है कि जो मंच पर भैया जी के परिवार से अलग हैं, कृपया अगर नीचे चले जाएं तो थोड़ी व्यवस्था बना लेने दें। ये सामग्री छोड़ने भी आप बाद में आ जाएं, अभी कोई आहुति नहीं है। आप कृपया थोड़ा सा अनुशासन बना दें, व्यवस्था बनाने में सहयोग कर दें। चलो भैया जी, अब आप थोड़े से पीछे हट जाओ, फिर हम कर लें जब बाद में पीछे। हाँ, कुर्सी मंगवा दो एक। चले भाई, चलो भाई, चलिए आचार्य सभी समुदाय चयन कर दें। भैया चलो थोड़ा नीचे, आप थोड़ा सा। भैया संदीप जी, मंत्री जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, लगा लेने तो फिर बाद में हम करवा देंगे। कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा भैया नीचे आ जाओ, अब हमें ये संभाल लेना। इन्हें गोला वाले में लगना क्या हो गया इसमें? गोला ऊपर रखना, नीचे नहीं। अरे क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे गिर जाने का देखो।